बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अमेरिका को अरब से निकालने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अमरीकी फौजियों को अब चुन चुन कर निकाला जा रहा है और अरब की सरजमीन से मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे पहले ये इकदाम उठाया। 2300 अमरीकी फौजियों को निकाला गया, 40 से जायद जहाजों को ग्राउंड किया गया। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की जब बात की जा रही थी तो एक शटअप कॉल दी गई और कहा गया कि हम हरगिज ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, नेतन्याहू की गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो अमरीका, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो पहुंच चुके होंगे। ज़ोहरान ममदानी की जानिब से पहले ही कहा गया था कि यू आर नॉट वेलकम्ड इन न्यूयॉर्क, और अब क्या वो न्यूयॉर्क जाएंगे या फिर न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेतन्याहू का तैयारा कहां पर लैंड करेगा और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहां पर मीटिंग करनी है, इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल नाज़रीन एक लम्हे के लिए भी जंग नहीं रोकना चाहता, एंड दैट इज द रीजन खलीजी ममालिक पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब खलीजी ममालिक रिटालिएट नहीं कर रहे ईरान के खिलाफ, इसी के साथ साथ अमरीका भी रिटालिएट नहीं कर रहा। अमरीका की जानिब से भी ईरान पर हमले अभी तक नहीं किए गए जब से उन्होंने जंगबंदी का ऐलान किया है। किस मुल्क पर हमले किए गए हैं और उसके पीछे क्या वजूहात थी, अब इजराइल एक्सपोज हो चुका है नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बड़ी इस वक्त खबर यह भी है कि कुवैत से 80,000 पाकिस्तानियों को निकाला गया है। 80,000 पाकिस्तानियों को अब क्यों निकाला गया, इसकी क्या हकीकत है, वो जानना भी बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान ने सफेद सोने की दरियाफ्त की है, और वो सफेद सोना जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल देगा, जो पाकिस्तान की मईशत को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुर्बत खत्म होने वाली है, नौकरियां प्रोड्यूस होने वाली है, और हम अब अपने आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे आइटम्स जिसकी वजह से नाज़रीन पाकिस्तान को बहुत सहारा मिलने वाला है। वो कौन से आइटम्स हम प्रोड्यूस करेंगे, और नाज़रीन वो कौन सा सफेद सोना है जिसने पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रख दिया है, और अभी से ये स्पेकुलेशंस काफी जेर गर्दिश हैं, उस पर भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि इस वक्त हमले किए जाते हैं उर्दन के ऊपर, और उर्दन के ऊपर जो हमले किए गए, 2 ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए हैं, फिजाई हुदूद में वो दाखिल हुए। उर्दन की फौज की जानिब से कहा गया है कि अभी तक ये वाजे नहीं है कि ड्रोन्स किसकी जानिब से भेजे गए थे। ईरान ने यह कहा है कि हमारी जानिब से ड्रोन्स नहीं भेजे गए, तो अब ईरान ने अगर वो ड्रोन्स नहीं भेजे तो किसने वो भेजे होंगे? अब मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही हैं कि जंगबंदी को अफोर्ड नहीं कर सकता इजराइल, इसीलिए ये ड्रोन्स भेजे गए और इसीलिए ये कार्रवाई की गई ताकि ईरान के ऊपर दोबारा से अमेरिका हमला कर सके, ये जवाब देकर कि देखो दोबारा से खलीजी ममालिक पर हमले किए जा रहे हैं, दोबारा से तुम्हारी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन ये सूरत हाल तो एक तरफ, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं, और नेतन्याहू इस वक्त कहां पर है? ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीलॉग देख रहे हो तब तक वो लैंड कर चुके हैं, लेकिन अभी नाज़रीन ये जो उन्होंने फैसला किया वो मैरीलैंड के एक एयरपोर्ट पर उतरेंगे और न्यूयॉर्क के अंदर वो लैंड नहीं करेंगे, न्यूयॉर्क में नहीं उतरेंगे, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर की जानिब से जो वीडियो पैगाम जारी किया गया था नेतन्याहू के लिए, वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से वायरल हुआ और लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक उनका वो पैगाम पहुंचा, करोड़ों लोगों तक, और सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, न्यूयॉर्क की आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम न्यूयॉर्क नहीं आ सकते क्योंकि तुम एक बैनुल अक़वामी जंगी मुजरिम हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से। दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए उनको अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ा और वो न्यूयॉर्क अब लैंड नहीं होंगे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस इस वक्त मौजूद हैं। नेतन्याहू ये कहते हैं कि मेरी बात हुई है, मार्को रूबियो से बात हुई, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी जानिब से ये बड़ा एक पैथेटिक किस्म का बयान दिया गया, एक हुक्म दिया गया कि मुझे उन्होंने एक मुजरिम डिक्लेयर किया, तो उस हवाले से मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलूंगा और कार्रवाई अमेरिका करेगा। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि एक और हमने आपको सबसे बड़ी खबर दी और आगाज में कि अमेरिका को अरब से निकलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अरब के अंदर जो दीगर ममालिक हैं वो नाज़रीन हम आपको बताते चले। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से, टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से ये खबरें शाया हुई है, ये रिपोर्ट्स शाया हुई हैं कि पेंटागन इस वक्त ऑप्शंस देख रहा है अपने ट्रूप्स को विदड्रॉ करने के अरब ममालिक से और अरब बेसिस से। अब सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि वो इसलिए विदड्रॉ करने का सोच रहा है क्योंकि वहां पर उनकी बेसिस के ऊपर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, और न सिर्फ चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं बल्कि उनके फौजियों की जानों को भी खतरा है।
हमने आपको यह भी बताया था कि अमेरिकी असलहा वो खत्म होने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑल्दो इस बात को डिनाई किया, लेकिन ऑब्वियसली वो डिनाई करेंगे। उनके पास अपना असलहा बहुत ज्यादा मौजूद होगा, नो डाउट बहुत मौजूद होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर और गल्फ के अंदर जो असलहा उनका मौजूद था उसकी तादाद में काफी कम हद तक कमी आई है। वाई? क्योंकि ईरान के साथ पिछले 2 से 3 माह हम देखें कॉन्टिन्यूसली जंग जारी है। पिछले 3 माह के अंदर जो असलहा इंटरसेप्टर मिसाइल्स उन्होंने इस्तेमाल किए, तो क्या वो कम नहीं होंगे? बड़ा सिंपल आंसर है, ऑब्वियसली कम हुए होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ को तो वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने फौजियों को। खैर वो अलग बात है। अब नाज़रीन जो 2300 के करीब यूएस ट्रूप्स हैं अलॉन्ग विद फाइटर जेट्स और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स, उनको वहां से निकालने के अहकामात जारी किए गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी ये कहा गया और दीगर कुछ खलीजी ममालिक उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने दे सकते अमेरिका के लिए ईरान के खिलाफ। और अब ये कहा जा रहा है कि जो यूएस एयरक्राफ्ट उनको ग्राउंड भी किया गया और 43 के करीब 43 यूएस वॉर प्लेन्स उनको प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ग्राउंड किया गया। ये कहा गया है कतर की जानिब से, कुवैत की जानिब से, बहरीन की जानिब से और सऊदी अरब की जानिब से, इनकी जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हम यूएस को परमिशन नहीं देंगे कि यहां से हमले किए जाएं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और नाज़रीन इसके साथ टाइम्स ऑफ इजराइल की ये रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप चेक कर सकते हैं। जहां तक बात है ईरान की, ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जो उनके तर्जुमान इस्माइल बखरी उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी जानिब से अमेरिका को कोई मुज़ाकरात का, कोई सालसी का पैगाम नहीं पहुंचा। दिस इज वेरी क्लियर। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, हम टेबल टॉक्स का नहीं कह रहे, हम सीज फायर का भी नहीं कह रहे। हम पर हमले रुके, हम अब हमले नहीं करेंगे। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, ना बातचीत की हमने कोई डिमांड रखी है। आबनाए हरमस बंद था, बंद है और बंद रहेगा जब तक इसका फैसला हम नहीं कर लेते कि इसको कब खोलना है। यह नाज़रीन इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए, हमने आपको यह भी बताया कि पाकिस्तान में एक ऐसी तारीखी डिस्कवरी हुई है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि कुवैत में 80,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की इतलात मौसूल हो रही है। यह खबर झूठ पर मबनी है। दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन, दिस इज मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है। कुवैत से 80,000 पाकिस्तानियों को नहीं निकाला गया। पिछले 1 साल की जो वो लिस्ट है, वो ऑफिशियल फिगर्स नेशनल असेंबली में शो किए गए और सिर्फ 163 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है कुवैत से विद इन 1 ईयर। तो वो ये जो कहा जा रहा था कि मैसेज में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है कुवैत से, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर मबनी खबरें थी। अब आखिरी अच्छी खबर की तरफ चलते हैं नाज़रीन व्लॉग के आखिर में, और वो ये है कि सफेद सोना दरियाफ्त हो चुका है। पाकिस्तान ने सफेद सोना दरियाफ्त किया है। वो सफेद सोना क्या है? वो है लिथियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं पानी के चश्मों में, और ये दरियाफ्त किए हैं OGDCL ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की जानिब से सिंध में। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। ये अचीवमेंट बड़ी इसलिए है क्योंकि पहली मर्तबा तारीख में ये जो ज़खायर हैं दरियाफ्त हुए, आज से पहले कभी नहीं दरियाफ्त हुए। इसका फायदा क्या होगा? लिथियम इज यूज्ड इन बैटरीज, सोलर पैनल्स। ये मोबाइल जो है इसके अंदर लिथियम की बैटरी है, लैपटॉप के अंदर लिथियम की बैटरी होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं आपकी, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, ईवी बाइक्स होती हैं आपकी, ईवी कार्स जो होती हैं, वो तमाम तर लिथियम बैटरीज, उनसे लिथियम बैटरीज के अंदर बनता है, बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है और उनसे बैटरीज एक्चुअली बनती है। तो ईवीज बनाई जा सकती है, उनकी बैटरीज बनाई जा सकती है, और लिथियम की डिमांड दुनिया में वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस लिथियम को इस्तेमाल करते हुए हम ईवीज भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकते हैं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनर्जी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि माहौल को आलूदा नहीं करती। और पूरी दुनिया के अंदर इसकी मांग जिस तरीके से बढ़ रही है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लिथियम बनाने की फैक्ट्रीज बन सकती हैं, बैटरीज की फैक्ट्रीज बन सकती है, रोजगार पैदा हो सकता है, मईशत मजबूत हो सकती है, सोलर पैनल्स बन सकते हैं, और कीमतें बैटरीज की, सोलर पैनल्स की ये काफी कम हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान में जो सफेद सोना दरियाफ्त हुआ है नाज़रीन। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। फिल वक्त यही खबरें थी। जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।